हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे DSSB 2021 PGT एंड TGT साइंस एंड PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन हम अपने चैनल में करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपसे ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोमा इन इसके ऑप्शंस है कि CO2 enzymatic reaction incorporate CO2 into the plant leading to ATP and NADH2 formation. Second option है enzymatic reaction incorporate CO2 into plant leading to synthesis of sugar and which in turn form starch. C option है light energy is captured to form glucose. ठीक है, ATP NADPH2 आर splitted एंड H2O NO2 कम्स आउट। तो इसको हम क्लियर करते हैं एक डायग्राम से। चलो अभी हम डायग्राम देखते हैं पहले, उसके बाद हम ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये डायग्राम है, देखो लाइट रिएक्शन हो रही है ग्रेना के अंदर, लाइट रिएक्शन और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और क्या बन रहा है, लाइट रिएक्शन से ATP NADPH बन रहा है। और NADPH कहाँ बन रहा है, आपका स्ट्रोमा के अंदर बन रहा है। और इन दोनों को कौन यूज़ करता है, केल्विन साइकिल के अंदर यूज़ होता है। और देखो CO2 इनकॉपरेट हो रही है केल्विन साइकिल में, इसे क्या बनेगा, आपका स्टार्च बनेगा। स्टार्च के बाद बनेगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, B, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा करेक्ट है 14 क्वेश्चन में, विच वन इज करेक्ट। लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, ये तो बिल्कुल गलत है, अभी डायग्राम में आपने देखा था। और लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना एंड ATP NADPH2 आर फॉर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही थी, NADPH2 बन रहे थे। और थर्ड में है स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रोमा के अंदर ही डार्क रिएक्शन होती है, मतलब केल्विन साइकिल आपकी उसके अंदर हो रही थी। फिर डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, तो पर ये किसके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शन से बन रहे थे, तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शंस देखने आपको सभी करेक्ट है, ऑल आर इनकरेक्ट। एंड देखिए अब आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, आपको मिल रहा है आंसर इसमें C, क्योंकि आपका जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद ही। मैं उनके डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगी। एक्सप्लेनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। लीफ की जो भी पिगमेंट्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। एंड 16 क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट एसेसरी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए जो है वो एसेसरी पिगमेंट नहीं है। ठीक है, वो रिएक्शन सेंटर में आपको मिलेगी क्लोरोफिल ए। और बाकी जो पिगमेंट्स होंगी वो यहाँ पे इसके रिएक्शन सेंटर के सराउंडिंग्स में होती है। जब लाइट आएगी उस लाइट को ट्रैप करते हैं, फिर ये लाइट कहाँ पे पहुँचेगी, इस रिएक्शन सेंटर तक। और ये लाइट जो ट्रैप हो रही है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसलिए ताकि फ़ोटो ऑक्सीडेशन ना हो, डायरेक्टली प्लांट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है अरेंजमेंट। तो इसका आंसर तो आपको पता है, क्लोरोफिल ए। बहुत छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। और 17 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं। अब आप देखिए ऑप्शंस में, देखिए ए है एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्या ये सभी सही है। अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कशन में बताया था कि ये जो क्वेश्चंस में क्या क्या, आप पिछला जब लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन सुनेंगे तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैरोटीन अलग वेवलेंथ में लाइट को अब्जॉर्ब करती है, मतलब 4 to 500 नैनोमीटर के बीच में आपकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। एंड क्लोरोफिल 460 से मतलब 463 से इस 463 से 643 के बीच में एब्जॉर्प्शन दिखाएगा अपना। ठीक है, तो ये सब जो हैं वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ
वाइड रेंज वेवलेंथ की वाइड रेंज को प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब होगी, उसको ट्रैप करेंगे, फिर वो रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेगी। ठीक है, मतलब रिएक्शन सेंटर तक कैसे होगी, पहले एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, ट्रैपिंग होगी, फिर ट्रांसफर करेंगे रिएक्शन सेंटर को। और मैंने पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन में बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए ताकि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, रिएक्शन सेंटर का कोई हार्म ना हो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब जो 18 क्वेश्चन है ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन हम लोग वैसे तो डिस्कस नहीं कर रही मैं इसमें, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेवलेंथ को आपको ऑब्जर्व करना है। क्लोरोफिल ए की वेवलेंथ क्या है, 400 से 700 के बीच में होती है, एग्जैक्टली 430 से 660 होती है। तो इसमें फर्स्ट ग्राफ जो है वो आपको शो कर रहा है क्लोरोफिल ए को आपको देखना है, तो कौन सी वेवलेंथ इसके अंडर में आ रही होगी। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो आपको क्लोरोफिल ए का ग्राफ बता रहा है। ठीक है, और अब आते हैं क्लोरोफिल बी पर आते हैं, ऑप्शन क्लोरोफिल बी पर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ना ग्राफ में इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है थोड़ा सा 463 से 643 के बीच में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है इसका। तो इसके अंदर जो आपका ग्राफ है, अब फर्स्ट वाला तो आपका देखिए करेक्ट है, इसी से आपका ऑप्शन निकल रहा है। अब फोर्थ में आप यहाँ पे देख लीजिए, फोर्थ ग्राफ में ये देख लीजिए 400 से 700 के बीच में इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है। और कैरेटिनॉइड्स में देखिए थर्ड ग्राफ को आप देखिए कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 400 से 500 के बीच में एब्जॉर्प्शन होता है। तो उससे देखिए 700 तक तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये थर्ड आपका करेक्ट है यहाँ पे ग्राफ कैरोटिनॉइड्स के लिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप 16 में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स इज मेजर्ड यूजिंग 5 स्पेक्ट्रल कलर्स को यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। विच सीक्वेंस ऑफ कलर वुड गिवन एन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक रिस्पॉन्स, सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्स देगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किस में मिलेगा, हमें ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है उसका जो वेवलेंथ वैसे एक्चुअल में प्योर स्टेट में उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल का होता है ऑलिव ग्रीन। ठीक है, एग्जैक्टली ग्रीन कलर किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में आप सबसे लास्ट ऑप्शन में लार्जेस्ट रिस्पांस देखना है तो ब्लू कलर, 2 रिस्पॉन्स है इसके अंदर, बी एंड सी ऑप्शन वाली। उसके बाद आता है रेड को रिस्पॉन्स करेगा, रेड कलर। ठीक है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है रेड क्या कहते हैं क्लोरोफिल ए जो है वो रिस्पॉन्स देगा पहले ब्लू को, फिर देन देगा उसके बाद रेड कलर को। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रीन कलर को एग्जैक्टली ग्रीन कलर को क्लोरोफिल ए भी नहीं देता। उसके बाद जेंथोफिल आपका और कैरोटिनॉइड्स कलर रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स जिसका रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्रीन कलर किसी भी पिगमेंट में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स। इनका अब आपको ऑप्शन देखना है। एसेसरी पिगमेंट प्ले नो रोल इन फोटोसिंथेसिस, रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू NADP अलाउ प्लांट्स टू हार्वेस्ट विजिबल लाइट ऑफ वाइड रेंज। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने जो भी डिस्कस किया था इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका आएगा डी आएगा, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ दैट प्लॉट रेट एट विच CO2 कन्वर्टेड टू ग्लूकोज वर्सेस द वेवलेंथ। उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, जब लाइट किसी भी लीफ पर लाइट को इल्यूमिनेट करेंगे तो जो CO2 है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब उस जो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन जो भी है फोटोसिंथेसिस का जो मोटिव है मेन तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना और ग्लूकोज फॉर्म करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। NCERT को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए एंड एक्शन एब्जॉर्प्शन
spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis are identical. ठीक है, क्यों है आइडेंटिकल? तो इसके अंदर आपका डिस्कस में ऑप्शंस देख लेते हैं. क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब बोथ रेड एंड ब्लू लाइट मैक्सिमली एंड क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स ब्लू लाइट. Accessory pigments contribute energy to drive photosynthesis. Different wavelengths of light have different energy. ठीक है, तो इसमें आपको देखना ये है क्लोरोफिल ए का मैंने आपको बताया था कि प्योर स्टेट में ब्लूइश ग्रीन कलर होती है. एब्जॉर्ब ये कौन सी रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स बोथ रेड एंड ब्लू लाइट मैक्सिमली. जहाँ पे रेड वेवलेंथ ब्लू वेवलेंथ मिलेगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा. ठीक है, इसलिए ग्राफ में भी आपने देखा होगा ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका है ए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 23 क्वेश्चन. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन. कॉमन क्या है इनके अंदर? एक यूकैरियोट्स में बोथ प्रोसेसेस आप करके, यूकैरियोट में दोनों प्रोसेसेस होती है और इनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी होते हैं. ठीक है, तो यूकैरियोट में जैसे प्लांट्स की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन भी होगा प्लांट्स में. ठीक है, एटीपी सिंथेसिस, दोनों में एटीपी सिंथेसिस होता है कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म के थ्रू और यूज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, क्या और डी है सभी ऑप्शंस इसके. तो इसके जो ऑप्शंस है इसका करेक्ट आंसर डी होगा क्योंकि सारी चीज़ें ही होती है फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज क्या इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज, ATP and NADPH2 formation, CO2 fixation एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन, D, A and B. तो इसमें सबसे पहले कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, रिलीज होगी, ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है. यही पर्पज़ होता है इसका. तो इसमें एक आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें D आएगा, A एंड B दोनों ऑप्शंस आएंगे. इसके बाद 25th क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेशन वी आर क्रीचर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट मीन्स डेट. इसका क्या मतलब है कि वी आर क्रीचर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो इसका क्या मतलब होगा? ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑल लाइफ पोजेस क्लोरोप्लास्ट. ऑल लाइफ डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट आर मॉडल ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स. और ऑप्शन ए एंड सी. तो आप देखा जाए तो हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते वो किसके ऊपर डिपेंड है? अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स पे. क्यों प्लांट्स के ऊपर क्यों डिपेंड है? क्योंकि अपना फूड फॉर्मेशन वो खुद कर सकते हैं, फूड सिंथेसिस खुद कर सकते हैं. लेकिन कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस पे. तो आपका जो ऑप्शन आएगा ऑल लाइफ डिपेंड अल्टीमेटली ऑन फोटोसिंथेसिस, इसका बी ऑप्शन रहेगा आपका, ये करेक्ट होगा. ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बी. 26 है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट. मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी है? तो मेन तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी होती है? क्लोरोफिल ए होगा एक तो आपका आंसर, क्लोरोफिल ए एंड बी. ये दोनों मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो ज़रूरी है प्लांट्स में. तो इसका आंसर बी है. 27 आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन द ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड्स अप इन. जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन होती है वो किस में एंड होगी? ठीक है, वो किसके अंदर एंड होगी? अब आपको इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड किस में एंड होगी? जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो ऑक्सीजन है वो किस में एंड होती है? शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी होगा. ये आप लोगों को
थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो देखनी पड़ेगी, तब समझ में आ जाएगा आपको। विच हेल्प इन कन्फर्मिंग द ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है तो उसमें आइसोटोप्स कौन सा यूज़ किया था। तो ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ किया था हमने वाटर का O18। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका द मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू बी कंज्यूम CO2 and produce ATP, convert light energy into chemical energy, produce starch। तो मेन मोटिव क्या होगा इसका आपका कि कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब तक लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी केमिकल एनर्जी में तो CO2 कंज्यूम नहीं होगा, ATP फॉर्म नहीं होगा, ना ही स्टार्च बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसका इम्पॉर्टेंट, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है मतलब कि ATP और NADPH जो DPH2 फॉर्म हुए थे ना वो। बिकॉज 30 क्वेश्चन है, बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफिल प्लांट नीड एडिक्वेट डैश लाइट ग्रो प्रॉपरली। अब इसका ऑप्शन आपका क्या है, तो फिल इन द इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए आपका। एक तो ग्रीन, ब्लू एंड रेड एंड इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट। बिल्कुल क्लियर डिस्कशंस में ये क्लियर की बात कि ब्लू एंड रेड को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है ब्लू एंड रेड लाइट को। तो इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, बी। एंड फोटोसिस्टम 1 and 2 आर named in the sequence of their discovery, in the sequence in which they function during light reaction, and in sequence of their position in sequence of electron transfer। तो आपका इसमें ऑप्शन ये होना चाहिए सबसे पहले इनकी, इसका आंसर है आपका ए। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो जैसे जैसे फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई इसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन में आपका इसका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ए आंसर है 32 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC मेडअप ऑफ। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा आपका। एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, बी वेरी फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, एंड डी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, प्रोटीन एंड DNA। तो इसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से बहुत सारे जो रिएक्शन सेंटर हमने बनाया था ना उसी को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो एसेसरी पिगमेंट रिएक्शन सेंटर को उस ट्रैप्ड लाइट को पहुंचाती है, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है आपका सी होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 PS photo system consists of only antenna molecule and reaction center, only reaction center, only light harvesting complex। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि एक तो एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन सेंटर। तो एसेसरी पिगमेंट्स उसके सराउंडिंग में वो एंटीना मॉलिक्यूल्स है, और रिएक्शन सेंटर जहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, तो ये दोनों फोटो सिस्टम ऐसे ही बने होते हैं। 34 रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ, रिएक्शन सेंटर क्या होगा, उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफिल ए का, बाकी एसेसरी पिगमेंट्स उसके बाहर होंगी। ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल ए तो होता ही है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी होगा। 35 रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 डैश एंड रिएक्शन सिस्टम ऑफ फोटो सिस्टम 2 डैश। तो अब फोटो सिस्टम 1 क्या होगा, P700 है ना, फोटो सिस्टम 2 होगा P680। तो इसका आंसर आपका
क्या हुआ बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होगा, ठीक है। वाइल इन फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है ए हैज़ रिएक्शन मैक्सिमम, सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 का 700 नैनोमीटर होगा और फोटो सिस्टम 2 का आपका 680, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। सेलेक्ट द करेक्ट पाथ दैट एन इलेक्ट्रॉन कुड टेक ड्यूरिंग कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, वाटर की स्प्लिटिंग हुई। तो अब दो ऑप्शन आ जाते हैं इसमें बी एंड डी, ठीक है। फिर वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो कहाँ होंगे, कौन से वाले सिस्टम में जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 या 2 में। सबसे पहले आप डायग्राम याद करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ जाते हैं, फोटो सिस्टम 2 में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोटो सिस्टम 1 में, फिर उसके बाद NADPH मतलब NADPH जो होगा वो हम फॉर्मेशन होगा NADPH और प्रोटॉन बनेगा। उसके बाद हमारा बनता है G3P, ठीक है। 38 when chloroplast pigment absorb, when the chloroplast pigments absorb light, कब पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगी, they become reduced, they lose potential energy, the electrons become excited, the Kelvin cycle is triggered। तो लाइट एब्जॉर्प्शन कब होगा आपका, तो लाइट एब्जॉर्प्शन होता है जब इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तब एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तब एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी, सी आपका करेक्ट होगा। थर्टी 39 ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। इसका आंसर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जनरेट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड अप इन डैश डैश एंड डैश। तो एंड अप ATP बनेगा, NADPH2 बनेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन निकलती है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। तो 40 क्वेश्चन है नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस। लाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक तो ATP NADPH2 होता है, ठीक है। और शुगर नहीं होता है, शुगर केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट होता है। इसका आंसर डी होगा आपका, शुगर, इसका आंसर डी है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल्स है। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, फोटो सिस्टम 1 2 आर लोकेटेड इन स्ट्रोमा ऑफ chloroplast, photosystem 1 2 are linked by electron carriers, and chlorophyll have an absorption spectrum with pronounced peak in red and blue light, ठीक है। ये करेक्ट है आपका। प्रोटॉन्स डिफ्यूज थ्रू प्रोटीन चैनल्स विच आर ATP सिंथेस मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो फोटो सिस्टम 1 2 लोकेटेड कहाँ होंगे, ग्रेना में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, ना कि क्लोरोस्ट्रोमा में नहीं होते हैं। और फोटो सिस्टम 1 2 लिंक्ड बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, बिल्कुल करेक्ट है, लिंक्ड बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर से लिंक्ड होते हैं। और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आपको पता ही है कि रेड एंड ब्लू लाइट के बीच में सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफिल्स का, ठीक है। अब मैं आगे इस पूरे ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए एक डायग्राम मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। ये डायग्राम है, अभी अलग अलग लोकेशंस पे आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड 2 और साइटोक्रोम B6F, ये भी एक प्रोटॉन को
पंप करेगा अंदर की तरफ थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। फिर अब ये भी देख सकते हैं कि एटीपी सिंथेज कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये एटीपी सिंथेज का ये एटीपी सिंथेज का आपका ऑप्शन ये दे रखा है, ये एटीपी सिंथेज है, ठीक है। और जो ये साइटोक्रोम है और स्क्वायर में दे रखा है फोटो सिस्टम है 2 है, और जो सर्कल में दे रखा है वो है फोटो सिस्टम 1। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो फोटो सिस्टम है, जो ये है PS1, ठीक है, PS1 है, ठीक है। और जो स्क्वायर में है आपका वो है फोटो सिस्टम 2, और मेन ऑप्शंस में जो दे रखा है हमें वो देखना है। और ये जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है एटीपी सिंथेज, ये ग्रेना थाइलाकॉइड्स है, ठीक है। आउटर ग्रेना में देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे सर्कल है, सर्कल बीच में नहीं है, इन रीजन्स में नहीं है, सिर्फ आउटर रीजन्स में आपको मिलेगा फोटो सिस्टम 1। और जिस रीजन में हमें आउटर रीजन में हमें मिलता है फोटो सिस्टम 1, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, नॉन अप्रेस्ड रीजन, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 हमें कहाँ मिलेगा, फोटो सिस्टम 2 हमें अप्रेस्ड रीजन में मिलेगा। मतलब कि जो ग्रेना की ये ग्रेना है, जो इनर साइड की जो मेम्ब्रेन्स है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मार्जिन्स पे नहीं मिलेगा, ये जो मार्जिन्स है यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और ये जो स्ट्रोमा लैमेली आगे जा रही है यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एटीपी सिंथेज मिल जाएगा, ठीक है, एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी सिंथेज आपको कहाँ मिलेगा, बीच के रीजन्स में नहीं मिलेगा ग्रेनम में, आउटर रीजन्स में मिलेगा, जो ओपन सरफेसेस है वहाँ पे मिलेगा, इन मार्जिन्स पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ मिलेगा, लेकिन आपको अप्रेस्ड रीजन में नहीं मिलेगा। अप्रेस्ड रीजन कौन सा है, ग्रेना का ये रीजन्स क्या है, अप्रेस्ड रीजन्स, जहाँ पे मेम्ब्रेन एक दूसरे के बहुत क्लोज में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोकेशन पता चल गई फोटो सिस्टम 1, 2 की और एटीपी सिंथेज की, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सा फॉल्स ऑप्शन है, तो फॉल्स ऑप्शन कौन सा हो गया, फोटो सिस्टम ऑप्शन ए, जिसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही किस रीजन में दिखाए हैं, स्ट्रोमा में, जबकि ये कहाँ मिलेगा आपको, ग्रेना थाइलाकॉइड्स में मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट आपका है 42 क्वेश्चन में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूसली लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड व्हाट सोर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लॉस्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर से लॉस्ट होते हैं, मतलब कि एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या मतलब इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा सोर्स यूज़ होगा ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस ना हो। इसके लिए आपका ऑप्शंस देख लीजिए, एक तो सनलाइट है, ठीक है, बी है O2 एंड सी है H2O एंड डी O3। तो O3 तो आपका ऑप्शन आता ही नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन की हमने कहीं बात ही नहीं की, मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, सनलाइट है मतलब एनर्जी है, एनर्जी मतलब कि फोटोन है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो रहे हैं, फोटोन ट्रैप हो रहे हैं, उसको हमें बचाना है ताकि एनर्जी लॉस ना हो। उसके लिए क्या सिस्टम, क्या सोर्स यूज़ किया गया है, वाटर स्प्लिट होगा, ठीक है। तो वाटर स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 प्रोटॉन्स निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 43, फोटो सिस्टम टू स्प्लिट वाटर मीन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर फोटो सिस्टम में वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, इसका क्या मतलब होगा कि वाटर ऑक्सीडाइज टू, फर्स्ट है वाटर ब्रोकन इनटू मोनोमर्स, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। एंड ए कंडेंसेशन रिएक्शन अकर, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है क्या, नहीं होती है। एंड
तो इसमें क्या है, वाटर रिड्यूस हो जाता है, एड हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ऑक्सीजन निकलती है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड प्रोटॉन्स निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, आपका ऑप्शन है इसका डी। तो प्रोटॉन निकलेंगे मतलब कि पूरी इक्वेशन को जब आप बैलेंस करते हैं तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक ऑक्सीजन निकलता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स मिल होंगे तब O2 मॉलिक्यूल जनरेट होगा एक, ठीक है, डी इसका ऑप्शन है। फ्री एनर्जी रिलीज इन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन, फ्री एनर्जी इज रिलीज इन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, बी ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, सी ड्यूरिंग द फ्लोरेसेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड डी ड्यूरिंग ईच ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें देखिए कि फ्री एनर्जी रिलीज इन साइक्लिक रिएक्शन तो कब होगा, जबकि हर एक जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी तब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उस ETC में, तो इसका आंसर आपका है डी, 44 का आंसर डी, ठीक है। एंड 45, इफ ग्रीन प्लांट सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद O18, ये लेबल्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को लेबल कर दिया है। व्हाट मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियो एक्टिव एज सेल्स आर एक्सपोज टू लाइट, तो कौन सा मॉलिक्यूल जो होगा रेडियो एक्टिव होगा अगर सेल को एक्सपोज कर देते हैं लाइट में। तो सबसे पहले तो अब देखिए, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे यूज़ होगी, केल्विन साइकिल में यूज़ हो रही थी। तो इसका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है। शुगर मतलब कि स्टार्च बना रहा है, स्टोर हो रही है वो स्टार्च प्लांट में। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होगी, शुगर में, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, इन इफ ग्रीन प्लांट सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद O18 लेबल्ड वाटर, व्हाट मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियो एक्टिव एज सेल्स आर एक्सपोज टू लाइट। सेल्स को, प्लांट सेल को अगर एक्सपोज किया जाए तो जो अगर वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन को रेडियो लेबल्ड कर दिया है O18 से, तो ये आपको कहाँ दिखेगी, जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन देगा 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, और मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। PDF बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से PDF बना के प्रोवाइड करती, लेकिन अभी टाइम है। हम लोग जितने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं उतना ही बेटर ऑप्शंस हमें मिलेंगे और पेपर में हम अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड हैं, उन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रही हूँ। आप चाहे तो मैं आपको ये क्वेश्चन की पिक या PDF बना के सेंड कर दूँगी, उसको आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो बायोकेमिकल 47 क्वेश्चन में है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं एब्जॉर्प्शन से फोटो सिस्टम 1 को, फिर ट्रांसफ़र टू प्राइमरी एक्सेप्टर, देयर मस्ट बी रिप्लेस्ड, द रिप्लेसमेंट कम डायरेक्टली फ्रॉम। तो ये रिप्लेसमेंट जो भी प्राइमरी एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र होंगे तो रिप्लेसमेंट कम डायरेक्टली फ्रॉम, कहाँ से रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो 47 क्वेश्चन आपका है, इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं NADP और ATP तो होते ही नहीं है, ठीक है। अब फोटो सिस्टम 1 से जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी। तो इसका आंसर आपका होगा 47 का फोटो सिस्टम 2, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका है सी, ये आपका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन आपका सी होगा, फोटो सिस्टम 2। 48 में बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोटो सिस्टम 2, ऑप्शन आप देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्लांट फोटो सिस्टम 2 का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए, ऑक्सीडाइज NADPH, हाइड्रोलाइज ATP एंड फॉस्फोराइलेज ADP, रिड्यूस NADPH प्लस, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ना
वो क्या होगा, क्योंकि ये जो NADP प्लस को हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, NADPH2 मिल रहा है या NADPH मिल रहा है। तो मतलब कि NADP प्लस को हम रिड्यूस करेंगे ना, तभी हमें NADPH मिलेगा। तो इसका आंसर आपका डी होगा 48 का। जेड स्कीम आप लोग वैसे भी पता होगा आप लोगों को, और उसका मैं नहीं समझती कि आप लोगों को डिस्कस करूं। इन बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग भी इतना वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए फोटो सिस्टम 54 क्वेश्चन। फोटो सिस्टम इज़ फिजिकली लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो आपको फोटो सिस्टम 2 की लोकेशन जो इसके अंदर मैंने दिखाई थी आपको, वो कहाँ थी, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है, मतलब ग्रैना की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है, उनके इनर साइड में प्रेजेंट है फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर। ठीक है, आउटर साइड्स में इधर नहीं प्रेजेंट है, इधर भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका फोटो सिस्टम 2। तो आप देखिए ऑप्शंस क्या होने चाहिए, ये कहाँ लोकेटेड है, इनर साइड में। तो ए ऑप्शन इसका है इनर साइड में। और पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम आउटर 2 ये नहीं है, ल्यूमन में भी नहीं है। इसका आंसर आपका आएगा ए ऑप्शन आएगा, इनर साइड में होता है। फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में होता है, या सेल वॉल में। तो इसका ऑप्शन है फॉस्फोराइलेशन आपका दोनों में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, इसके बाद जेड स्कीम में आपको क्या मिलेगा, 57 क्वेश्चन में विच वन आर फॉर्म ATP अब जेड स्कीम में देखो ओवरऑल देखना है प्रोसेस में क्या क्या फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, व्हाट जेड स्कीम कहाँ से स्टार्ट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस लिए हो रहा है, ताकि हमें ATP NADPH2 मिल सके। लास्ट में जब लास्ट में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लास्ट में ऑक्सीजन मिलेगा। तो जो 57 क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, आंसर इसका डी होगा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक 58 क्वेश्चन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन प्लांट 2। अब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है किस लिए यूज़ कर रहे हैं, देखिए मीट द ATP डिमांड्स ऑफ केल्विन साइकिल। जो केल्विन साइकिल में ATP यूज़ हो रहा है, अवॉइड प्रोड्यूसिंग एक्सेस NADPH एंड H प्लस एंड बैलेंस ATP एंड NADPH टू H प्लस रेशो इन क्लोरोप्लास्ट, या सभी ऑप्शंस। अब आपको देखना है कि एक तो केल्विन साइकिल की डिमांड होती है ATP, क्योंकि एनर्जी होगी तभी आगे प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो ATP इसकी डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट एक तो अगर ज़्यादा NADPH बन रहा है उसको तो अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ATP और NADPH को, इस रेशो को, ये रेशो बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा सभी होंगे, डी ऑप्शन का आंसर होगा। और साइक्लिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा साइक्लिक वाले में। एक तो साइक्लिक वाले में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 59 क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद NADPH फॉर्म फोटोलिसिस। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में कोई भी फोटोलिसिस नहीं होती है वाटर की, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, NADPH नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। ठीक है, इसके अंदर ATP फॉर्म बन रहा है, बस इतना आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। 59 क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। विच वन इज़ फॉल्स, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा फॉल्स है। देखो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाटर यूज़ नहीं करता, वो H2S को यूज़ करता है। ठीक है, इस गैस को यूज़ करेगा, सल्फर H2S को यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन निकल रही थी ना स्प्लिटिंग से, यहाँ पे वो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए, लाइट डार्क रिएक्शन आर स्टॉप्ड इन एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन स्टॉप होगी क्या आपकी? तो ये क्वेश्चन जो है प्रोसेस में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन किसके के ऊपर डिपेंड है? लाइट रिएक्शन के। लाइट रिएक्शन कैसे आएगी? लाइट सनलाइट से आएगी, फोटोन्स आएंगे, फोटोन्स ट्रैप होंगे, उसके बाद ATP एंड NADPH बने, वाटर स्प्लिटिंग होगा, ATP NADPH बनेगा और वो केल्विन साइकिल में यूज़ होता है, मतलब कि डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा। अगर लाइट नहीं होगी तो जो प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट है आपका। केल्विन साइकिल अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो केल्विन साइकिल जो है ग्रेना में नहीं होती है। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, फिर से आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखा दी। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। ग्रेना ये रहा जिसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होगी, तो ये आपका फॉल्स हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आंसर पे आते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, केल्विन साइकिल। ये आंसर हमें मिल गया है इसका। और ATP डी तो आपको पता है, ATP इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाया केमी ओस्मोसिस। तो केमी ओस्मोसिस से तो नहीं मिलता, लाइट रिएक्शन से हमें डायरेक्टली ATP फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करवाऊंगी, अभी मैं यहीं तक करवा रही हूँ और क्लास को अभी मैं क्लोज करती हूँ। और कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। ऑल द बेस्ट एस्पायरेंट्स, डियर एस्पायरेंट्स।